नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज में और मैं हूं कमलेश धारी। बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा स्तरीय बैठक पूरे ज़िले में हो रही है और इस बैठक में लोग जुड़ रहे हैं, कमेटी का गठन भी हो रहा है। अभी हम हसपुरा में हैं और हसपुरा में विधानसभा का बैठक हुई है और इस बैठक में विधानसभा कमेटी का गठन हुआ है। हमारे साथ औरंगाबाद जिला के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय प्रेमचंद राम जी हैं। हम इनसे जानेंगे, सर आज के इस बैठक में आप आए, यहाँ पर गो विधानसभा स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक में आपने आया, आप यहाँ पर बैठक में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हमको बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पार्टी की ओर से। आज की बैठक हमारा ये पूरे 6 विधानसभा में 24 तारीख से लेकर आज 29 तारीख है। प्रत्येक दिन बहुजन समाज पार्टी का समीक्षा बैठक किया गया है, जहां पर हमारे अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रभारी अगर नहीं चल रहे हैं तो उसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं और चेंजिंग करके हम अपनी पार्टी को यहाँ 2025 में खास अभी गो विधानसभा में हम हैं, यहाँ से मैं अपना विधायक पैदा करके अपनी आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करने के लिए मैं आज बैठक ये किया हूँ। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ, मतलब नए कमेटी का गठन हुआ, नए पद पर लोग का चयनित हुआ या पुराने ही लोग हैं, क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर ही हम चयन किए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैं विमल जी को, बौद्ध जी को मैं चयन किया हूँ और प्रभारी के रूप में कमलेश धारी जी को मैं चयन किया हूँ और महासचिव रामाधार पासवान जी को चयन किया हूँ। बाकी शेष जो बच रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी चयन करेंगे। तो ये जो बाकी जो बच रहे हैं इसका पूरा जो है उसको अध्यक्ष महोदय करेंगे? जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ये प्रखंड स्तर में कुछ पदाधिकारी चल रहे हैं, उन पर भी चेंज करेंगे और जो यहाँ जो हमारे 2 कार्यकर्ता और बच रहे हैं उनका भी चयन करके सूची हमको कल से परसों तक दे देंगे। अच्छा, चुनाव की जो तैयारी, चुनाव आ रही है तो इसमें बहुजन समाज पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव में गठबंधन की ओर जाएगी या फिर मतलब खुद ही चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूता पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव पहले भी लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करने से हमारा अपना खास करके नुकसान होता है। अन्य पार्टियों से हम जब गठबंधन करते हैं तो हम तो अपना वोट ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन उनका वोट हमको, मेरे प्रत्याशी को, जो जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति अपना वोट को मुझे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को नहीं दे पाते हैं। तो तैयारी कैसे चल रहा है, मतलब चुनाव को लेकर के? तैयारी हम लोग रात में भी कैडर कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं। गांव-गांव, कस्बे, छोटा बड़ा सभी कस्बे में जाकर अपनी बात को, बहन कुमारी मायावती जी को, नीति को जो और सिद्धांत है जो बहुजन समाज पार्टी को बात रखने के लिए कि अपने महापुरुषों के विचार सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चलता है, सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, किसी से जाति भेद नहीं करना है, सबको समान रूप से अधिकार सभी को पद दे के हम लोग काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए बहन जी को लोग भगवान की तरह लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी के ऊपर आपत्तिजनक बात बोलते हैं। जैसे अभी शिवपाल यादव जी ने बहन जी को निठल्ला कहा और कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है और निठल्ली हैं। तो ऐसे लोग हैं जो बहन जी के ऊपर इस तरह की बात बोल रहे हैं, कैसा प्रभाव पड़ रहा है? इस बात से बहन जी पर कोई प्रभाव नहीं। अपने गिरवान में झांक के देख लें कि वो कितने अच्छे हैं, कितने अपना माताएं बहनों को, अपने घर के जो माताएं बहनें कितने उस सम्मानपूर्वक करते हैं। अगर वो बहन जी को नहीं कुछ बोले हैं, वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपनी नानी को बात को बोले हैं, बहन जी को नहीं बोले हैं। एक सवाल है मेरा सर, एक रामभद्राचार्य जी हैं जो अपनी बयान में बोले हैं कि
बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी और उनको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था। वहीं बहन जी पर आरोप लगाया है कि मायावती जी हैं जिनको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है, और सबसे पहले मनुस्मृति को गाली देने का शुरुआत मायावती जी ही ने किया है। वो आचार्य भट्टाचार्य नहीं है, वो जो है ना महादुराचार्य है, जबकि अपने ही उसको शिक्षा के ज्ञान नहीं है। दूसरे शिक्षा के बात क्या करा? जो बहन जी ने जितना शिक्षा ग्रहण किया उसके कोई पूर्वज में भी कोई ग्रहण नहीं किया होगा। हमारे बाबा साहब ने ग्रहण किया, अभी कोई भारत में कोई ऐसा विद्वान नहीं बना है। जो आचार्य भट्टाचार्य जो आचार्य उसका पूर्व से मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो वैसे लोगों को तो नाम लेना भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी बहन जी के या बाबा साहब के टिप्पणी क्या करेगा? हम लोग के भगवान बाबा साहब कल थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसे बहन जी के ऊपर या बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक लोग बात बोलते हैं, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जितनी हम मजबूत होंगे वो लोग के डर पैदा होता है, डर से बोलता है। जैसे किसी को मारने अगर जा रहे हैं उसको भय पैदा होगा तो आपको मारने से पहले ही वार कर देता है। तो उसको डर, बहुजन समाज पार्टी से उसको डर हो गया है, इसलिए ऐसे ऐसे बातें माने जाए के तहीं अर के बल लोग बोलते हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी विधायक नहीं है या मतलब सांसद नहीं है, फिर भी अगर बात लें तो राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन को हिस्सा बनती तो निश्चित था कि हम बीजेपी को हरा देते। तो क्या बहुजन समाज पार्टी अभी भी किंग मेकर है? बहुजन समाज पार्टी अभी किंग मेकर है और पहले भी रहेगा और पहले भी था। लेकिन राहुल गांधी जी को अगर यह एहसास है तो बहन जी को प्रधानमंत्री का घोषणा कर दे और गठबंधन करके चुनाव लड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो गठबंधन नहीं करना चाहता है, वो ठंग बंधन करना चाहता है, क्योंकि जहाँ वो कमजोर है वो गठबंधन करने की बात करता है, बाकी राज्य में गठबंधन करने की बात नहीं करता है। वो रंगा सियार है, उसको रंगा सियार हम कहेंगे, दल बदलू कहेंगे, उसका कोई अस्तित्व है? अगर अकेले चुनाव लड़के पूरे भारत में सभी राज्यों में देख ले, अगर बहुजन समाज पार्टी से अगर एक सीट कहीं जीत लेगा, हम तो जो कहेगा सो हम लोग मान लेंगे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता दिलो दिमाग से रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ये केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन और आर्थिक मूर्ति का आंदोलन का पार्टी है। विधायक बनूं या ना बनूं, सांसद बनूं या ना बनूं, उससे इसे कोई परवाह नहीं पड़ता है। ये मेरा एक आंदोलन है, आंदोलन चलते रहेगा। अगर उसको डर है कि हमको अगर गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो जाता तो जाए बहन जी के पास, करे गठबंधन और सभी प्रदेशों में गठबंधन करे। एक बिहार क्या, जितने हमारे 29 राज्य में है सभी राज्य में गठबंधन करे। तो जहाँ पर वो मजबूत स्थिति में है वहाँ पर तो गठबंधन की बात नहीं होती है। तो ऐसे में गठबंधन, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वैसे जगह पर गठबंधन नहीं करते हैं। गठबंधन करेंगे तो मेरा समाज का नुकसान होता है। विधायक बनना, सांसद बनना अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो होगा, आर्थिक मूर्ति का आंदोलन जो होगा, गठबंधन करने से नहीं होगा। तो आप भी जानते होंगे कि आप लोग का एक सवाल बनता होगा कि बहुजन समाज पार्टी आखिरकार गठबंधन क्यों नहीं कर रही है। तो इसका गहराई से जानने की ज़रूरत है, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन क्यों नहीं कर रही है। तो इस मुद्दे को आप भी समझें और अपनी बात को रखें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।